साउंड टेक 7 एक्शन। अबे दुबे आपसे शुरू कर रहा हूं। अबे जी ऐसा लग रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के बुरे दिन चल रहे हैं। यहां राहुल गांधी को भी कोर्ट से फटकार लगी, वहां तेजस्वी यादव भी दो आईडी कार्ड पर फंस गए। अबे जी मानक जी, मैं एक बात आज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और वो बात ऐसी है जिसको मेरा राजनीतिक दल नहीं मानता था, लेकिन मैं मानता था। लंबे समय से हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चर्चा थी। उन्होंने खुद ने कहा कि उनमें अलौकिक शक्तियां हैं, महामानव है। पार्टी नहीं मानती थी। मेरे अंतर मन में कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि नहीं, कुछ तो है प्रधानमंत्री जी में, ऐसा नहीं हो सकता। आज वो बात चरितार्थ हो गई, आज वो बात सत्य साबित हुई, और कहानी वहां से प्रारंभ होती जहां से आपने खत्म की बेगूसराय की इस लिस्ट से। जैसे हम पृथ्वीलोक पे एसआईआर चल रहा है, वैसे यमलोक में निरंतर एक एसआईआर की प्रक्रिया चलती है। क्या क्या बात कर रहे हैं? भगवान चित्रगुप्त वहां मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और उसके आधार पर वो स्वर्गलोक और यमलोक कहां जहां उनको स्थान देना है वो निर्धारित करते हैं। ये बात है 1 अगस्त की दोपहर 3 बजे। भगवान चित्रगुप्त महाराज यम करते हुए त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम, यम प्रकट हुए। हा 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 हा। कहिए चित्रगुप्त महाराज क्यों चिंतित दिखाई देते हैं? उन्होंने कहा महाराज, अचानक हमारी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें कई बेगूसराय सहित बिहार के कई मृत्यु लोक में जो मृत आत्माएं थी उनके नाम हमारी सूची से गायब हो गए महाराज। तब यमराज फिर ठहाका लगाकर कहते हैं कि अरे भगवान चित्रगुप्त, चिंतित न हो। पृथ्वी लोक पर एक अलौकिक शक्ति धारण किए हुए भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी असीम कृपा और वरदान से इतनी असीमित शक्तियां चुनाव आयोग को दे दी गई है कि चुनाव आयोग जब चाहे तब हमारी मृत आत्माओं को वहां जीवित करके अपने एसआईआर में स्थान दे सकता है, और जो जीवित आत्मा है बड़ी संख्या में उनको मार सकता है। मतलब जो न खाता न बही, जो चुनाव आयोग कहे वो सही। इसलिए आप अपनी एसआईआर की प्रक्रिया बिहार की एसआईआर तक रोक दीजिए, वहां इस बात का निर्धारण हो जाए कि कितने लोग वो जोड़ते हैं और कितने घटाते हैं, उसके बाद इसका निर्धारण कीजिएगा। और उन्होंने कहा, याद दिलाया चित्रगुप्त महाराज को, बोले आप याद कीजिए, स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए। द्वापर और त्रेता के बीच में जिस प्रकार माता सावित्री को ये शक्तियां प्राप्त थी, उन्होंने तो एक ही सत्यवान को जीवित किया था। ये देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी असीमित शक्तियां दे दी कि सैकड़ों की संख्या में जो मृत आत्माएं स्वर्ग लोक से ले गए और अपनी मतदाता सूची में डाल दिया। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक कोई बात हो सकती मानक जी? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया अवैधानिक है उसकी सूची वैधानिक कैसे हो सकती है? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। बड़ी संख्या में जो लोग मर गए उनके नाम आपने जोड़ दिए, जो लोग जिंदा हैं उनको मृत आपने बता दिया, और बहुत सारे लोगों के दो एपिक कार्ड भी बना दिए। अबे जी नहीं गिरिराज, सुनिए ना, बहुत सारे लोगों के दो एपिक कार्ड भी बना दिए, वो भी कह दीजिए। ये जो स्टोरी बताइए ना, ये गिरिराज सिंह जी के रिश्तेदार हैं साहब। वो भतीजा उनका जिनका श्राद्ध करके आए, उनकी मां ने कहा कि गिरिराज जी का भतीजा है जो श्राद्ध करके वो खुद गए। मैं हतप्रभु, मेरे यहाँ कोई बीएलओ नहीं। गिरिराज जी अपने रिलेटिव से तो बात कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र में कोई बीएलओ नहीं आया। सब मन गढ़ंत तरीके से इन्होंने हस्ताक्षर घर पे बैठकर बीएलओज ने कर लिए हैं, और ये एसआईआर की प्रक्रिया को आकार दिया है। हम पहले से जानते थे, जिस दिन चुनाव आयुक्त ने कह दिया 20% नाम तो कटेंगे, तब हमको लग गया कि ये बगैर प्रक्रिया शुरू की, और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन पे समर्थन करती रही। एक सेकंड। अबे जी एक सेकंड। इलेक्शन कमीशन ने कब कहा शुरू में कि 20% नाम कटेंगे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जब हम 11 राजनीतिक दलों के 18 लोग मिलने गए थे, मीटिंग स्टार्ट होती उन्होंने कहा कि हम मान रहे हैं 20% वोट कटेंगे। ये खुद चुनाव आयुक्त ने, सारे राजनीतिक दल गवाह हैं। हमने आते ही प्रेस ब्रीफिंग में पवन खेड़ा जी ने, जयराम जी ने, सबने कहा कि उनको कैसे पता है बगैर प्रक्रिया को स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है, ओके।
अच्छा, ठीक सिर्फ है। इनको तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, ओके। बाकी जरा- सबको तकलीफ। जरा थोड़ा बताइए ना, ये तेजस्वी यादव के पास 2-2 एपिक कार्ड कहां से आ गए? ये भी तो गड़बड़ी है ना, कहां किस लेवल पर हुई है ये? देखिए, एक बयान और आप ही ने इसका जवाब दे दिया। हाँ। अपने इस ओपनिंग स्टेटमेंट में इसका जवाब आपने खुद ने दिया। आपने क्या कहा कि एक सांसद महोदय सर्वोच्च अदालत गए कि उनकी वाइफ के 2 हैं। हाँ। तो ये तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता है, अगर 2 हैं, अगर हैं 2 तो हाँ। या तो गलत नंबर की एंट्री भी हो सकती है, हाँ। या अगर सच में 2 हैं तो ये तो चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हैं। हाँ। वो सांसद महोदय अपनी वाइफ का कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना आपको, ऐसे कई लोग, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, आपने कहा था ये संभाल के रखना, कि लोगों ने चिट्ठी लिखी कलेक्टर को कि एफआईआर दर्ज करो, हमको मृत्यु बता दी और हमारे घर कोई आए ही नहीं बीएलओ। 2003 से वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर। अरे वहां तो एफआईआर की मांग हो रही है भाई, तेजस्वी यादव पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। मैंने कहा ना, इधर राहुल गांधी फंसे हुए हैं, कोर्ट कह रहा भैया ऐसे बयान क्यों देते हो, आपको कैसे पता 2000 किलोमीटर जमीन हमारी ले ली चाइना ने? वहां तेजस्वी यादव फंस गए, वहां उन पर एफआईआर की चर्चा हो रही है, मांग। देखिए, मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। मैं सर्वोच्च अदालत के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो यूरोप का सैटेलाइट सिस्टम है गैलीलियो, उसको पता है कि चीन कहां है। ग्लोनास जो रशिया का सैटेलाइट सिस्टम है, उसको पता है। अमेरिका के जीपीएस को पता है। चाइना के बेदू को पता है। चाइना को खुद को पता है। ये डेटा कहां से कलेक्ट किया उन्होंने? जो सिंदूर ऑपरेशन में 5 विमानों के गिरने की बात आ रही है, आप ज्यादा मेरा मत मुंह खुलवाइए। ये पूरे विश्व को जानकारी है, सिर्फ भारतवासियों को जानकारी नहीं है, क्योंकि नहीं होने दे रहे हैं ये लोग। तो मैं सर्वोच्च अदालत के संदर्भ में टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल जी और हम सब आदर करते हैं, उनका कहा सर माथे पर है। वो जो भी बात कहें वो उनका अपना विवेक है। लेकिन आज जो सच्चाई है कि प्रतिपक्ष का अगर साथी सही बात करता है तो हर जगह से सत्ताधारी दल के लोग प्रताड़ित करने लगते हैं, लेकिन हम न झुकेंगे न डरेंगे। ये इमोशनल डैमेज। क्या गठबंधन की मीटिंग क्यों बुलाई है आपने? क्या रणनीति है? क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद अचानक आपको अब इंडिया गठबंधन याद आ गया? बीच में सब कह रहे थे नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया। पवन खेड़ा जी का बयान भी है 5 तारीख को। नहीं, खत्म हो गया तो किसी ने नहीं कहा, माफ कीजिएगा। हमने कहा है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 5 तारीख को कर्नाटक में बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ा, पैरों के तले जमीन खसका देने वाला खुलासा है। ऐसा खुलासा है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। कौन सी तारीख को अभय जी? उस 5 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कर्नाटक ही में रख रहे हैं हम, और उसके बाद इन सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। और भी विषय हैं, लेकिन गंभीर सवाल भारत के प्रजातंत्र पर खड़े हो रहे हैं और हम सब लोग चिंतित हैं। जो आपने कहा सत्ता नहीं, बैसाखियों पर आए हैं वो सरकार में, हम हारे नहीं है, वो बैसाखियों पर उनको ला दिया। ठीक है, अच्छा देखिए, यू आर राइट ब्रो। शक्ति यादव तेजस्वी यादव को जेल भेज रहे हैं। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए, 2-2 आई कार्ड कैसे आ गए उनके पास? जफर इस्लाम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उसको भेजना चाहिए जेल। ये मैं बार-बार शक्ति यादव बोलिए। लेकिन सर माना गुप्ता जी, तो हम पहले ही कहा था आपको कि इलेक्शन कमीशन का मतलब ही है भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में, और उसके प्रवक्ता के हैसियत से ये सीधे गाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि कैसे इलेक्शन कमीशन को चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। कदाचित ये भूल जाते हैं कि जिन इपिक नंबरों की चर्चा कर रहे हैं, अगर वो इपिक नंबर को डालने के बाद में 2 तरह के आ रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं, हम तो 15 के जो नॉमिनेशन में डाला, 20 के नॉमिनेशन में डाला, उनकी वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जो कर रहे हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्ड किसको करोगे भाई? अगर एक ही मकान में 20 तरह के लोग को आप वहां पर बना रहे हो, पहचान पत्र जस्टिफाई कर रहे हो पार्लियामेंट का को लेकर के उस समय किया गया, तो उस समय भी कैसे किया गया था? और जिनको जो मृत आ रहा है उसको भी स्वयं व्यास जी जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरा नाम नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन पर एफआईआर होना चाहिए या भाजपा नेताओं पर एफआईआर होना चाहिए? जो ट्वीट करके अब व्यास जी ने कहा, आईएएस अधिकारी ने, कि मेरे पति पत्नी का नाम नहीं है। क्या जफर इस्लाम साहब को पता है कि नहीं पता है कि इनको जो मिलता है नोट वही पढ़ लेते हैं खाली? हम तो बार बार आपको कहते रहे कि पिक नंबरों में फेरबदल होने के बाद में अगर कहीं से कोई अगर करस्तानी करके कोई बात कह रहा है तो हम ये बात तो पहले ही स्पष्टता के तौर पे कहा है
ऐसा नहीं कि उसको मलखंड नहीं, करके नहीं, बोला। एक मिनट शक्ति भाई एक सेकंड, हमारे शक्ति भाई पास एक जो सेकंड, भी एक है। सेकंड, देखिए एक मिनट, आप आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, चीफ स्पोक्समैन पूरी हैं, बात- मीडिया से पूरी हेड बात- करते हैं। पूरी- मैं पूरी कह रहा हूं बात कि आप सुन थोड़ा सा लीजिए। इस पर ना स्पष्टता आज कर दीजिए। पूरा देश ये जानना चाह रहा है, पूरा बिहार के 2 वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी के पास कैसे आ गए, बता दीजिए। हमने कहा है आपको कि 2 वोटर आईडी कार्ड का सवाल कहां उठता है। अगर 2 वोटर आईडी कार्ड अगर दिखा रहा है कोई, तो इलेक्शन कमीशन की गलती है। हमारे पास तो सिंगल है। और हां, यह बात अलग है कि ईपिक नंबरों का जहां पर जिस लिखने में या लिखाने में फिर दूसरे का जनरेट हो जाना हुआ, यह एक सवाल सामने खड़ा हुआ। और बाकी बातों को समझे बगैर मीडिया ने दूसरे रूप में, तो हम तो बार बार ही बातों को कर रहे हैं कि पिक नंबर में नंबरों के फेर बदल के बाद एक नया सा जो दृश्य दिखा, वह हम लोग का सच में डाल अच्छा दिया। एक मिनट, एक शक्ति भाई एक सेकंड, शक्ति भाई एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, आपने एक देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही, स्पष्टता दे दी। आपने कहा चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर बताया है वो वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के पास है ही नहीं। जो तेजस्वी ने दिखाया वही उनके पास है। नहीं, फिर गलतफहमी का शिकार है। हमने जो बातें कही, आपने आप पूरी बात सुने नहीं या तो समझे नहीं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मानक जी, बड़ा सवाल बिहार में यह है कि गिरिराज जी की रिश्तेदार कह रही कि बीएलओ आया नहीं। बिहार के चप्पे चप्पे पर चले जाइए, 90% लोगों के दस्तावेज ही नहीं लिए हैं। अभी तो इस 65 लाख के बाद नाम काटेंगे जिनके दस्तावेज नहीं है। और सही कह रहे हैं, ये नागरिकता तय कर रहे थे। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि ये तो सिटीजनशिप का मामला है, तो फिर उनके राशन कार्ड नहीं मिलेंगे, उनकी जफर इस्लाम 30 सेकेंड, जफर इस्लाम 30 सेकेंड। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।